हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम जो है वो 22 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं वे लोग मॉडल आंसर की से अपना आंसर मिला चुके होंगे, क्योंकि कल यानी 23 दिसंबर को ही शाम को पटना सिविल कोड के द्वारा अपने वेबसाइट पे जो इसकी मॉडल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो मॉडल आंसर की से मिलाने के बाद स्टूडेंट लोग लगभग अपना स्कोर जान चुके होंगे कि मेरी स्कोर इतनी आ रही है। तो जिस भी स्टूडेंट की स्कोर जो है, मैंने बताया था कट ऑफ की 65 क्वेश्चन अगर आ रही है जनरल में, तो मैं समझता हूँ कि उन लोग की पीटी इजीली क्लियर हो जाएगी 65+%। ठीक है, 65 क्वेश्चन। तो इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 3325 है, इसलिए रिजल्ट लगभग 35,000 के आसपास आएगी। तो जो भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम मतलब थोड़ी सी भी बेहतर गई है वे लोग मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है 10 जनवरी के पहले एनी हाउ आ जाएगी और रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के अंदर में मेंस भी ले ली जाएगी। इसलिए आप लोग को मेंस की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग अभी से ही इसके मेंस की तैयारी में लग जाए। ठीक है, तो जैसे मेंस की सिलेबस क्या है, इसमें मैंने ये जो पटना सिविल कोड के द्वारा जो वैकेंसी जो निकाली गई थी उसके विज्ञापन में जो सिलेबस मेंशन की गई थी वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मेंस की एग्ज़ाम भी जो होगी वो 90 मार्क्स की होगी। ठीक है, और ये सिलेबस और यहाँ पे लिखी गई है कि द रिटेन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी रिटेन एग्जाम या मेंस के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न रह सकते हैं। तो मेरा जैसा अनुमान है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश में ही केवल सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने की संभावना है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपकी होगी जैसे हिंदी में होगी निबंध हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा पत्र लेखन हो सकती है, संक्षेपण हो सकती है। यही केवल 3 चीज़ जो होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ जो है जो भी पूछी जाएगी वो व्याकरण से रिलेटेड होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या है। इंग्लिश लैंग्वेजेज एंड ग्रामर ये 20 मार्क्स की होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में अगर डिस्क्रिप्टिव पूछी जाती है तो लेटर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एस्से डिस्क्रिप्टिव होगी, और प्रेसिस कंप्रीहेंशन वगैरह प्रेसिस तक डिस्क्रिप्टिव होगी। जबकि कंप्रीहेंशन वोकैबुलरी या अदर कोई ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स या इडम एंड फ्रेजेज पूछी जाती है तो वो जो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, और बाकी सब लेटर राइटिंग एस्से और प्रेसिस 3 चीज़ जो होगी वो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है, इसके लिए बुक्स कौन सी आपके लिए यूजफुल होगी, तो एक नीतू सिंह की बुक्स आती है। ठीक है, नीतू सिंह की इंग्लिश ग्रामर आती है, उसको देख लेंगे आप लोग। साथ में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रहती है उसको देख लेंगे। इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर इडम एंड फ्रेजेज आ जाए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाए, या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, या पैसेज पर आधारित प्रश्न पूछ दी जाए। क्योंकि अभी जो पीटी की एग्जाम आई है सब क्वेश्चन जो जितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैंने पूर्व में ही कहा था कि आप लोग एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछी गई थी सब एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो क्वेश्चन सारी आई हुई थी। इसलिए जिन्होंने मेरे द्वारा जो बताया गया कि आप एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर को कर ले, जिस स्टूडेंट ने उसको कर लिया होगा मैं समझता हूँ कि उन लोग की इंग्लिश बहुत बेहतर गई होगी, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी हुई है, लेकिन जो स्टूडेंट इसको कवर किए होंगे उन लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर हम लोग अब हिंदी में देखें तो हिंदी लैंग्वेजेज एंड ग्रामर ये भी 20 मार्क्स की होगी। तो इसमें क्या क्या होगी, लेटर राइटिंग, एस्से, प्रेसिस, तो ये जो होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है, कंप्रीहेंशन भी होगी, ये भी हो सकती है डिस्क्रिप्टिव, उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दे दी जाए, फिर व्याकरण वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाए तो वो सब ऑब्जेक्टिव होगी। तो इसके लिए बुक कौन सी होगी, तो घटनाचक्र के द्वारा जो हिंदी की प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन निकाली जाती है उसको देख लेंगे, या आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद के द्वारा जो पुस्तक निकाली जाती है, दोनों में से कोई भी एक देख लेंगे। यदि दोनों में से कोई एक बुक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको हिंदी में बहुत बेहतर मार्क्स आएगी। सेक्शन सी में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत 15 मार्क्स की प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, जिसमें होगी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, और करेंट अफेयर से भी 1-2 प्रश्न पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो होगी टोटली आपकी ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाएगी। ठीक
ठीक है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन की गई है कि सब डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगी। तो डिस्क्रिप्टिव अगर पूछी जाएगी तो हिंदी और इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, बाकी सब में ऑब्जेक्टिव ही रहेगी। तो इसके लिए कौन सी बुक आपके लिए उपयोगी होगी? लुसेंट जीके का क्वेश्चन, लुसेंट जीके जो ब्लू रंग की कवर वाली है उसको पढ़ लेंगे अच्छा से, साथ में स्पीडी जनरल स्टडीज की बुक जो आती है वो कर लेंगे। ये 2 बुक जो होगी इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी। फिर हम लोग देखें मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, यानी 10th लेवल की मैथ पूछी जाएगी। मैथ जो होगी 10 मार्क्स की होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव होगी। किस किस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना है? जैसे बॉड मास या सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग होती है वो रह सकती है, सिंपल कैलकुलेशंस रह सकती है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछी जा सकती है, टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछी जा सकती है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रश्न पूछी जा सकती है। तो जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन की गई है उसको आप जो RS अग्रवाल बुक से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी PT की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें कई प्रश्न जो थे कि RS अग्रवाल से ही डायरेक्ट उठाकर पूछ दी गई है। तो आप यदि RS अग्रवाल से जो जो सिलेबस में टॉपिक की मेंशन की गई है यदि वो सब आप RS अग्रवाल बुक से बना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैथ्स में आप अगर 10 क्वेश्चन पूछी जाती है तो 10 में 10 भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग के अंतर्गत वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप के प्रश्न पूछी जाएगी और ये 10 मार्क्स यानी 10 अंक की होगी। इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी? जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशनशिप। तो ये 3 टॉपिक से जो है कि ये भी सिविल कोड की जो भी PT की एग्ज़ाम हुई है उससे भी पूछी गई थी। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आधारित भी प्रश्न पूछी गई थी, साथ में सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न थे और ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न पूछती थी। तो इस 3 टॉपिक से PT में प्रश्न पूछ दी गई है, तो फिर आगे भी पूछी जा सकती है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को भी तैयार कर लेंगे, एनालॉजी टेस्ट को तैयार करेंगे, रैंकिंग टेस्ट को, सिलोगिज्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके लिए कौन सी बुक यूजफुल होगी? तो लुसेंट पब्लिकेशन के द्वारा टेस्ट ऑफ रीजनिंग की जो बुक निकाली जाती है वो काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से बनाई गई है। तो जो लोग भी PT निकाल के आएंगे, PT क्वालिफाई करके आएंगे, मैं समझता हूँ कि उन लोग की रीजनिंग की बेसिक काफ़ी मजबूत होगी। तो वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे तो इससे SSC, CHSL और CGL की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो आती है कोई भी प्रकाशन की ले लेंगे और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि रीजनिंग में आप 10 में 10 प्रश्न कर सकते हैं। फिर हो गया बेसिक कंप्यूटर साइंस, इससे 15 मार्क्स की प्रश्न पूछी जाएगी। इसमें जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आपको पढ़नी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, कंप्यूटर एब्रिविएशंस पढ़नी है, फिर जैसे बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़नी है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पढ़नी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़नी है बेसिक्स, ठीक है। उसके अलावा बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट पढ़नी है, ठीक है। फिर इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज पढ़नी है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन पढ़नी है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस पढ़नी है। तो इसके लिए कौन सी बुक यूजफुल होगी? तो एक लुसेंट पब्लिकेशन के द्वारा कंप्यूटर की बुक निकाली जाती है उसको देख लेंगे, या घटनाचक्र प्रकाशन के द्वारा भी बुक निकाली जाती है, दोनों बुक पढ़ लेंगे तो काफ़ी बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ में पिनक्कल पब्लिकेशन के द्वारा SSC प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर चाहे CHSL हो, CGL हो, MTS हो, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछी गई हो तो वो सब जो है कि आपको इस बुक में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर में के लिए आप 3 बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 15 मार्क्स में से 12-13 मार्क्स के आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सिविल कोड की जैसे PT में बेसिक क्वेश्चन ही पूछी गई थी वैसे ही प्रश्न मेंस में भी आएगी। लेकिन चूँकि मेंस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी टफ हो जाती है, इसलिए आप लोग मेंस जो गलती PT में कुछ क्वेश्चन ह्यूमन एरर हो गई है वो सब कोशिश करेंगे कि मेंस में ना हो, तभी आप मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएंगे। और इंटरव्यू 10 मार्क्स की होगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटेन में आपकी जो मार्क्स आएगी वो और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगी वो दोनों को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए आप यदि PT
मैं समझता हूँ कि वही मैंने कट ऑफ बता दिया है। अगर यदि आप जनरल मेल में 65 क्वेश्चन आपकी सही आ रही हो, जनरल फीमेल में 54 क्वेश्चन सही आ रही हो, और उसी में 2-3 नंबर हर कैटेगरी के लिए कम कर लेंगे, अगर आप उस रेंज में आते हो तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें और मेंस की तैयारी में अभी सही लग जाए, क्योंकि आप लोग को मेंस के पीटी के रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुश्किल से 20 से 25 दिन के अंदर में मेंस आपकी हो जाएगी। इसीलिए आप पीटी क्वालिफाई करने के रेस में हैं तो आप मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाए, जिससे कि आप मेंस में बेहतर परफॉर्म कर सके और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सके, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3325 सीट है। इसलिए जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी बेहतर करेंगे मेंस और इंटरव्यू में, वे लोग निश्चित रूप से फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।